साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक अवतार बाणी का शब्द है। आशा प्रवान करना सभी को अच्छा लगेगा। ये बहुत पवित्र ग्रंथ है निरंकारी मिशन का। इसमें बाबा अवतार सिंह जी ने एक एक बातें इतनी चुन चुन के लिख दी कि जब इसको पढ़ते हैं तो मन करता है कि इसको पढ़ते जाएं। इतना आनंद इस किताब में आता है पढ़ने में। तो ये बहुत पवित्र ग्रंथ है। जो जो भी इसको पढ़ के चला, अपने जीवन में लाया, अपनाया, तो उसका जीवन सफल हुआ। तो एक ये अवतार बाणी का शब्द है, शब्द नंबर 10। नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे हैं। अस्थाई है चमक दमक सब, मिट जाने ये सारे हैं। नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा। नाशवान है ये भी जग में, नश्वर ये संसार खड़ा। मध्य जीवी आकाश और वायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप। एक दिन ये भी मिट जाएगा, तीनों का जो जुड़ा स्वरूप। ये नो वस्तु दृश्यमान है, जिसको कहते हैं माया। 10वां ब्रह्मा है इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। यह सब माया मिट जाएगी, रहेगा बाकी कुछ ना यार। कई अवतार यही है सब कुछ, इसको ही कहते निरंकार। कई अवतार यही है सब कुछ, इसको ही कहते निरंकार। एक तू ही निरंकार। नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे। अस्थाई है चमक दमक सब, मिट जाने ये सारे हैं। साथ संगत जी, इस नील गगन में देखो कितने सुंदर चांद सितारे, सूरज कितने प्यारे प्यारे बना दिए इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने। रात होती है तब इस रात को सजा दिया, दिन को सजा दिया। इसने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि भाई जब रात को सोते हैं या रात को जब ऊपर को देखते हैं कितना सुंदर चांद निकला रहता है। सुबह उठते हैं सूरज के दर्शन होते हैं, रात में तारे देखते हैं। जब छोटे थे तो इतने, जब सोते थे तो सोते समय जब देखते थे इतना पूरा आसमान तारों से भरा हुआ, इतना सुंदर लगता था। लेकिन साथ संगत जी, इसको भी बताया गया ये अस्थाई रूप से है। चांद में ग्रहण लगता है, सूरज में ग्रहण लग जाता है, बादल आते हैं छिप जाते हैं, सब कुछ छिप जाता है, कई कई दिन तक दर्शन नहीं होते। तो इनकी भी चमक अस्थाई है। जो निरंकार प्रभु परमात्मा है वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। ना वो आता है, ना वो जाता है, ना सोता है, ना जागता है। नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा। नाशवान है ये भी जग में, नश्वर है ये संसार खड़ा। साथ संगत जी, नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा। ये जो धरती अग्नि जल ये जो बताई गई है, अगर हमें अग्नि नहीं मिले तो भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमें पानी नहीं मिले तो भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। धरती पे हम टिके, धरती नहीं हो तो जब कभी जब भूचाल आता है, भूकंप आता है, सब कुछ डगमगा के तहस नहस हो जाता है। तो धरती के नीचे भी अग्नि
अग्नि, जल, इनका भी विस्तार बहुत है। ये भी हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका, हमारा जीवन दान देने में। जब हमें जल नहीं मिलेगा तो हमारा क्या हाल होगा, आप देख लो। अब ये सूरज जो जब निकलता है पूरे संसार को एक जैसी रोशनी देता है, ना कहीं किसी को कम देता है ना किसी को ज़्यादा देता, एक जैसा। ये सुबह उठ के जब ये निकलता है तो इसके दर्शन करके इतना मन खुश होता है, इतना प्यारा होता है। और धीरे 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 जब ये पूरा दिन रोशनी देता है, ये इतना उजाला करके रखता है, लोग कमाने जाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, नौकरी करने वाले अपनी नौकरियों पे जाते हैं। तो हर एक तरीके का ये सूरज द्वारा हमें योगदान मिलता है। जल, अग्नि, इन सब का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। नाशवान है ये भी जग में, नश्वर ये संसार खड़ा, मध्य जीव आकाश और वायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप। जो मध्यम में जीव, आकाश और वायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप है। सत्संग जी, हम कहते हैं आकाश, आकाश आवाज़ को बोला गया है। आवाज़ कभी भी दिखाई नहीं देगी, हमें दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ सुनते हैं हम। वायु है, वायु हमें कभी नहीं दिखेगी, सिर्फ हम महसूस करेंगे उसको, वायु को। कभी भी हम होते कहीं पे भी बदबू आएगी तो जाके हम बोलते हैं जाओ देख के आओ, बदबू आ रही है वहाँ पे। सत्संग जी, हम जो हमारी नासिका बनाई हुई है, इस द्वारा महसूस करके बताते हैं हाँ खुशबू है या बदबू है। तो ये तीनों का सूक्ष्म रूप है। बीच में ऊपर सूरज, चांद, सितारे बनाए, नीचे धरती, अग्नि और पानी, बीच में आकाश, वायु और जीव। जीव इस बीच में जब घूमते रहते हैं, छोटे छोटे कीटाणु इसके बीच में इतने होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो हमें कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। एक दिन यह भी मिट जाएगा, तीनों का जो जुड़ा सब रूप। ये नो वस्तु दृश्यमान है, जिसको कहते हैं माया। ये सत्संगत जी माया का रूप है। ये अदृश्य हो जाती हैं सब चीज़ें, तो इनको भी हम परमात्मा का दर्जा नहीं दे सकते। इनसे ऊंचा निरंकार प्रभु परमात्मा जो परम शक्ति है, हमेशा विराजमान रहने वाला है, कभी ना आने जाने वाला है, ना जल से भिगोने वाला है, ना अग्नि से जला सकते इसको। हर एक तरीके से यही विराजमान रहेगा। माया का जितना माया का पसारा इसके बीच में है, और माया एक दिन मिट जाएगी और सिर्फ ये निरंकार के ही दर्शन रहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं रहता। तो अवतार बाबा जी यही कहते हैं, सब कुछ इसको ही कहते निरंकार। ये निरंकार जितना भी माया का पसारा दिख रहा है, जितनी माया है उतना ही बड़ा निरंकार भी है। तो ये निरंकार और माया ये दोनों ओतप्रोत हैं। ये इस तरीके से मिक्स हैं कि हमें जब गुरु की दृष्टि मिलती है तब हमें देखने को मिलता है ये माया है और ये निरंकार है। अब हमें जब बाबा गुरु हरदेव सिंह जी ने जब ज्ञान दिया और जब सत्संग में जाते रहे, धीरे धीरे हम देखते रहे, हमने महसूस की हर बातें, गुरु के बताए हुए वचनों पे चले, तो आज हम माया को भी देख सकते हो और निरंकार को भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भक्ति करो, जान कर करो। ऐसे तो भक्ति सभी की परवान है, हर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, किसी के सीढ़ी कोई पहली सीढ़ी पे है, कोई दूसरी पे है, तो कोई 10वीं सीढ़ी पे है। तो हर कोई इंसान प्रयास कर रहा है परमात्मा तक पहुंचने का, परमात्मा की भक्ति करने का,
और इस भक्ति में इतना आनंद है, कहने का यही भाव है कि रास्ते अलग अलग है, पहुंचता एक कोई है। वही प्रभु परमात्मा को आवाज़ जाती है, कोई मंदिरों में लगाता है, कोई मस्जिदों में लगाता है, कोई गुरुद्वारों में लगाता है, पर जाती उसी प्रभु परमात्मा एक कोई है। ये आवाज़ हमारे में सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने इसको जान लिया है, तो हमें लगता हमारी सीधी आवाज़ गई बिल्कुल। हमने भी बहुत कर्म कांड किए पहले, हर एक तरीके का किया, मंदिरों में भी जाते थे, हर एक तरीके से इतनी पवित्र भावना होती थी। संगत जी, जब मंदिरों में जाके इतना अच्छा लगता था वहाँ पे, और जब जाते वहाँ पे भावना पवित्र इसलिए रहती थी कि सभी साफ सुथरे मन से वहाँ जाके प्रेयर करते हैं, प्रभु के सामने प्रेयर करते हैं, और ये निरंकार वहीं पे होता है, और प्रभु की बनाई हुई मूर्ति सामने होती है, इसलिए वहाँ पे इतनी श्रद्धा जागृत होती है और मन शांत होता है, क्योंकि वहाँ सभी की भावना पवित्र होती है। प्यार से कहना जी धन्यवाद। अगर बोलने के दौरान कोई भी गलती हो गई हो तो दासी को बख्श देना।